चलो जी शुरू करते हैं। हम कर रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ इसके दो वेक्टर के प्रोडक्ट से वेक्टर निकलेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट की डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है जी। तो कल हमने डायरेक्शन के बारे में सीखा, आज हम इसको फर्दर और डिटेल में करेंगे, जिसमें हम इसमें पहले तो कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसमें नेक्स्ट सब टॉपिक बनाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, याद है? यस सर। क्या प्रॉपर्टी थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी डॉट प्रोडक्ट की? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऑब्वियसली कैन दिस बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? यस सर। एक्चुअली इसमें तो डायरेक्शन आ गई। वहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या था, पंगा क्या था कि अपने को लगता है, जैसे तुम लोग को जब मैंने पहली बार पूछा कि क्या डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, पहले दिमाग में क्या आएगा कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे दिमाग में होता है स्केलर है भाई, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव, राइट, दे कैन बी नेगेटिव टू। जैसे कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी कर रखी है। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जो करते हैं दैट इज नेगेटिव फॉर वो अपना इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब दूसरी उसमें क्या याद किया था कि इट इज कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव का क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट P.A. क्या ये कम्यूटेटिव होगी? नो सर। No, sir. राइट, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाई? Sir, direction opposite होगी। सर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बिल्कुल सही बात। हम देख रहे, देखो हर सवाल में जो हमने कल किया, ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस है डाउनवर्ड ना। अगर ए क्रॉस बी वेस्ट की तरफ है तो बी क्रॉस है East. ईस्ट की तरफ। तो हमेशा उल्टा आएगा, तो इट इज नेवर सेम ऑब्वियसली, बिकॉज एन कैप जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या आएगी? उल्टी आएगी, यहाँ के ना। Yes. ठीक है, बिकॉज ए क्रॉस बी is not equal to B cross A. In fact, A cross B जो होता है, can I say that it is minus of B cross A? Yes. sir. Yes sir. This thing is always valid. Yes sir. ठीक है जी, A cross B and B cross A हमेशा एक दूसरे के पुट्ठे हैं, उल्टे हैं। हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। But is the magnitude of both the ये क्रॉस प्रोडक्ट सेम? A क्रॉस B and B क्रॉस A? Yes, sir. Yes sir. Yes. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ नहीं, बट मैग्नीट्यूड is same for both, that is A cross B का मैग्नीट्यूड is equal to B cross A का मैग्नीट्यूड। और कितना होगा ये? AB sin theta. यस, इट इज AB sin थीटा। एन कैप नहीं है, बस पंगा किसने डाला हुआ था इधर? एन कैप ने आके ना, Yes. वो नहीं है इसमें। चलो अगला था डिस्ट्रीब्यूटिव। वेक्टर प्रोडक्ट जो है, इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बस इसमें ध्यान रखना ये है कि ऑर्डर नहीं चेंज करना, प्रोवाइडेड ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड।
इसका सब मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर भाई मैं लिख दूं उधर था a डॉट b प्लस सी, यहाँ पे लिखते हैं a क्रॉस b प्लस सी, तो यहाँ पे आई कैन नॉट राइट b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस ए, नो, वो चेंज हो जाएगा। मेरे को ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, a क्रॉस b ही रखना पड़ेगा इधर, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, है ना। अगर बाय चांस और मेरे पास दिया हो b प्लस सी क्रॉस ए, अब क्या लिखूंगा? B cross A plus C cross C. B cross A plus B cross C. C cross A. हाँ, b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस ए। अब इधर ऐसा है, देखो दिख रहा है ऊपर ऊपर और नीचे में फर्क दिख रहा है। जब हम मैथ्स में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है, अपने ए बी लिखा है बी ए लिखा, हाँ के ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि क्या चीज से डिफरेंट हो जाएगी? Direction. डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो ऑर्डर हैज टू बी स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। डायरेक्शन। हाँ, ठीक है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम ये दूसरी हो गई। मिनिमम मैक्सिमम तो हमें पता है कि मिनिमम कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज Zero. जीरो व्हेन Theta is 0. Theta is zero. इट इज जीरो, या फिर 180. साइन 180 कितना होता है? Minus साइन 0. 180, 0. अरे साइन 180 जीरो रे। साइन 180 जीरो होता है। साइन 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू साइन 180, एंड मैक्सिमम 90. 90, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. ए बी, 1. हाँ मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ए बी हो जाएगा ना। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा 90 इज इक्वल टू ए बी, इसका मैग्नीट्यूड, ये मैक्सिमम है। नाउ टेल मी, अच्छा डॉट प्रोडक्ट में व्हाट वाज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ? ए डॉट ए, A square. A square. व्हाट वुड बी ए क्रॉस ए? 0. व्हाई? Because sin 0 Angle is between them. राइट, साइन 0 इज 0. 0. 0. ए और ए में एंगल Zero. 0. 0. 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर with itself is शून्य। A cross A is A sin 0 is equal to 0। कोई शक? No, sir. तो अब A क्रॉस A 0 है जैसे, तो वैसे ही I क्रॉस I क्या होगा? 0. Zero. J क्रॉस J, Zero. 0. ऐसे ही क्रॉस डाल दिया उधर, ऐसे ही K क्रॉस K भी Zero. Zero. बिल्कुल 0 होंगे। लेकिन I क्रॉस J 1. Yeah. IJ. 1. देखो, हम अकेला 1 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि आंसर शुड बी स्केलर है वेक्टर,
वेक्टर के आएगा आंसर। ठीक है, क्या I क्रॉस J विल बी, ठीक है। करके ठीक देखो है। चलो। I किस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्स एक्सिस, J किस डायरेक्शन में होता है, वाई एक्स X क्रॉस Y, Z. Z। तो X क्रॉस Y Z मतलब K कैप आ गया। Yes, sir. यस सर, यस सर। J क्रॉस K, आई क्या माइनस के का I कैप, करके देखो ना जरा। एक मिनट। हाँ हाँ करके देखो, करके देखो, करके देखोगे तो सही लगेगा, अच्छा लगेगा। सर आई क्या आई पक्की कैप, गल है? यस सर, Yes, sir. यस सर सबका आ आई रहा क्या है? Yes, it is I कैप। सबका आ रहा है ना? यस सर सर, एक बार Yes, बता दो sir. ये कैसे निकाल रहे एक हैं? बार बता दूं? देखो रे, मान लो ये है, एक बार वीडियो ऑन कर लो जरा। हम कर रहे हैं J क्रॉस K, मतलब J किस तरफ है, J किस तरफ है, तो J किस तरफ होता है, close to y आई एक्स Y आई axis. एक्सिस, Y एक्सिस की तरफ, और K किस तरफ होता है, Z axis. z axis Z एक्सिस। तो मान लो जैसे हम नॉर्मली लेते हैं वैसे लेंगे, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये मेरी तरफ आया कौन, Z axis. Z एक्सिस। तीन पेन पकड़ लो पहले तो, ऐसे एक हाथ में पकड़ सकते हो ना तीन पेन, 3 एक्सिस पकड़ो हाथ में, X को राइट की तरफ, Y को ऊपर की तरफ, और Z को अपनी तरफ। Z होना चाहिए आउटवर्ड, मतलब तुम्हारी तरफ आना चाहिए, स्क्रीन से बाहर निकलना चाहिए Z। ठीक है, नाउ X क्रॉस, ये तो पहले तो एक्सिस हो गए ना, X क्रॉस Y जो हमने पहले ही बता दिया कि Z होता है, तो करके देख लो एक बार फिर भी करके देख लो। X क्रॉस Y क्या Z की तरफ आ रहा है, yes sir X Yes, से sir. Y की तरफ फिंगर्स कर्ल करेंगे तो क्या अंगूठा बाहर की तरफ Z की तरफ आ रहा है। yes sir यस यस सर। सर। अगर किसी का नहीं आ रहा तो लेट मी नो। असीम, आ रहा है? यस सर, ये देखो। किधर है तू, अरे किधर है रे, अरे किधर गई दिख नहीं रहा तू, ये दिख रहा है असीम क्या, नो सर। बोल जरा बोल हेलो। अच्छा ये रहा डब्बा दिख रहा है तेरा, काला काला। अच्छा अब हम करेंगे Y क्रॉस Z करके देखो जरा, Y से Z की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, किधर आएगा, किधर आएगा देखो, Y से Z की तरफ, अनुष्ठा एक्स एक्सिस। आ गई X की तरफ, यस सर। ठीक है, बाकी करके देखो सारे एक बार, सर ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, और इधर 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 अंशिका करते रहो। ओ यार ये भूमि, भूमि घर पे आके हाथ, हाथ में तुम्हारा हाथ दूसरे दूसरे पकड़ो हाथ, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, सारे एक्सिस उक्सिस पुट्ठे बना रखे हैं। एक्स किधर है, एक्स राइट, अनम्यूट करना जरा, ओ भाई रुक जा, किधर गई, यस सर। हाँ ये रही, आप करो जरा Y क्रॉस Z, रिया हरनूर, Y क्रॉस Z करना, Y क्रॉस Z, Y से Z की तरफ फिंगर्स कर्ल करनी है। देखो तुम कर रही हो ऐसे, तुम कर रही हो ऐसे, ये Y की तरफ उंगलियां तो फैला ली, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन मेरा हाथ, ये जो Z एक्सिस है, ये रहा Z एक्सिस पीछे दिख रहा है, ये रहा Z एक्सिस। yes sir अब जो Z एक्सिस तो पीछे रह गया, मेरा हाथ क्या Z एक्सिस को देख रहा है, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आंखें तो इधर लगी हैं, यहाँ आंख है, यहाँ मान लो तीसरी आंख है इस पे, तो
आंख तो इधर है, तो क्या मेरी आंख हाथ वाली आंख क्या मेरे जेड एक्सिस देख पा रही है? No, sir. नहीं देख पा रही ना, दिखाओ उसको जेड एक्सिस। हाँ ऐसे देखेगी, ऐसे देखेगी, Yes, sir. ठीक है। अब फोल्ड करो यूं, तो अंगूठा है इधर, Yes, sir. ठीक, सबको चमका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. किसी को दिक्कत है तो बदलो। ठीक है जी, चलो ठीक है, स्विच ऑफ योर वीडियोस देन। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर एक्स से वाई की तरफ ऐसे ही होगा ना? कौन है कौन है? सर प्रीति। प्रीति किधर, तुम दिख तो रही नहीं। अच्छा मैंने वीडियो ऑन नहीं करी। हाँ, एक्स से वाई की तरफ ऐसे ही होगा। एक्स बिल्कुल ऐसे होगा। थैंक यू सर। कौन रह गया वीडियो ऑन वाला? मनजोत, ठीक है। तो हमें लिखना है जे क्रॉस, मतलब वाई क्रॉस जेड जो है वो एक्स की तरफ आ गया। अब लास्ट वाला करके देखो एक बार, कौन रह गया? के क्रॉस आई किस तरफ आ रहा है? देखो जेड क्रॉस एक्स, देखो किस तरफ आ रहा है? Y. Y. वाई आ गया। J cap. Yes, sir. J cap. करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो अगर आई क्रॉस यहां तक हो गया ना, तो अगर आई क्रॉस जे के का है, के कैप है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ जे क्रॉस आई कितना होगा? माइनस Minus K cap. Minus K. यस, के क्रॉस जे Minus I cap. Minus I cap. माइनस आई, आई क्रॉस के Minus J cap. माइनस जे। बढ़िया यार, तुम लोग सही चमक गया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब इसको याद रखने का एक तरीका समझाता हूँ तुम लोगों को। ये तो हमने फंडा लॉजिक समझ लिया, अब इसको थोड़ा याद रखेंगे। तुम लोगों को कैसे याद रखना है, एक गोला बनाएंगे साइड में, ठीक है। जब भी तुम लोगों को इस पे सवाल आता है, अगर भूल जाओ तो एक गोला बना लो साइड में, उसमें बनाओ 3 आई जे और के। इधर लिख लो आई कैप, क्या लिख लो? आई कैप। इधर लिख लो जे कैप, जगह कम रहेगी, जे कैप, और इधर लिख लो के कैप, ठीक है। और इसमें बना दो एंटी क्लॉकवाइज एरोज। कैसे बना दो? एंटी क्लॉकवाइज एरोज बना दो, यूं यूं और यूं, ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई और जे को क्रॉस कर रहा हूं, आई क्रॉस जे कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा? जे क्रॉस के कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? I cap. के क्रॉस आई कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? जे। J. तो जब तक क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो हम पॉजिटिव आंसर आते रहेंगे, हाँ के ना? Yes, sir. अगर उल्टा चले, कैसे चले? क्लॉकवाइज चले, चल के देखो आई क्रॉस के क्या आता है? आई क्रॉस के किधर गया? Minus Minus J J cap. cap. माइनस जे आता है ना, तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो इसका मतलब कैसे आएगा? माइनस आएगा, हाँ के ना? Yes, sir. Yes, एक sir. और करके देख लो, जैसे जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? Clockwise. क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? Yes, sir. तो जे क्रॉस आई क्लॉक है, एंटी को एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज। क्लॉक है, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए? Negative. नेगेटिव आना चाहिए। तो जे क्रॉस आई के होगा माइनस के होगा? Minus K. माइनस के है, तो साइड में इधर दिख रहा है माइनस के, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है जी। दिस इज द वे टू रिमेम्बर। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। क्लॉकवाइज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड है फिर तो, ठीक है। चलो अब
ये तो हो गई चीजें। अब रहती है कि भाई अगर मेरे पास आई जे के में दो वेक्टर मेरे को दे रखे हैं, तो हाउ डू आई फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है ऐसा 2i + 3j - 4k, और दूसरा दे रखा है i + j - k, ऐसा कुछ कर रखा है ना। मेरे को a क्रॉस b फाइंड करना है, तो मतलब Excuse me, a sir. लिखो। हाँ जी, सर एक दो एग्जांपल्स करवा दो पहले। अरे रुक तो जाओ, टेंशन कौन है, अनुष्ठा है क्या? अनुष्ठा, यस तुम सर। तो टेंशन ही बहुत जल्दी ले जाती हो। अरे कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ओके सर। है ना। इधर मेरे को एक और वेक्टर दे रखा है b, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है कि मैं ब्रैकेट खोल दूं पकड़ के, जैसे मैथ में करते हैं। अरे हाँ के ना, यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं तो भूल गए। पहले एक को पकड़ेंगे सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे सारे के साथ मल्टीप्लाई। अरे ऐसे होता है कि नहीं होता? Yes, sir. यस सर। या तो ये तरीका है, ठीक है। बट इतने लंबे तरीके में काहे झमेले में फंसना है, हम करेंगे एक शॉर्टर तरीका। कौन सा तरीका? शॉर्टर तरीका, उसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसमें टॉपिक लिखो, सब टॉपिक बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। नॉन मेड वाले तो कर चुके होते हैं अभी तक, तो उनको तो कराने की जरूरत पड़ती नहीं, तुम लोग को तो कराएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल भी करेंगे अनुष्ठा। ठीक है, ओके सर। तो मान लो मेरे पास दो वेक्टर दे रखे हैं। ए वेक्टर है लेट्स से axi कैप प्लस bxj कैप प्लस, तो b किधर से आ गया यार, a आएगा इधर, b a y आएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, a y j कैप प्लस a z k कैप। दूसरा वेक्टर है b which is bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। सही लिखे ना कोफिशिएंट, कोई मिक्स तो नहीं कर दिए? नो सर। सही लिखा है। अब अपने को डिटर्मिनेंट मेथड यूज करना है ना, तो a क्रॉस b, ध्यान रख, अब एक एक चीज ध्यान से सुनना। मैं फाइंड कर रहा हूं a क्रॉस b क्रॉस से डिफरेंट होगा, b क्रॉस a डिफरेंट होगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो a क्रॉस b बता रहा हूं, तो a क्रॉस b में अपने को पहले तो बनानी है दो दीवारें, ठीक है। इधर बनाएंगे हम दो दीवारें ताकि ये वेक्टर भाग ना जाए। अब यहां लिखो i कैप, फिर लिखो j कैप, फिर लिखो k कैप, फिर लिखो इन दोनों के कोफिशिएंट्स। चलिए वो तो नहीं जो हम 10th में करते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ ना 10th में? मुझे डाउट, Yes, sir. 10th में करते हो यस सर। क्या? सबने किया हुआ है? नहीं No, सर, sir. No, sir. चलो कोई बात नहीं, बस से कट हो गया था वो। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो अब मैं तो बता शुरू से डिटेल में बता रहा हूँ, चाहे किया चाहे नहीं किया। तो ए वेक्टर में क्या है, देखो हम पहले ए को लिखेंगे, ए के कोफिशिएंट्स लिखने। ए का कोफिशिएंट क्या है? AX. फिर है ay, फिर है az, फिर b के। देखो पहले जो वेक्टर होगा उसके कोफिशिएंट लिखेंगे, बाद में फिर आएगा दूसरे बाद में लिखेंगे, ठीक है। बाद में लिखेंगे bx। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए तुम लोग को 4 बार बता चुका हूँ एक ही चीज कि a क्रॉस b है। बच्चे क्या करते हैं, पहले b का कोफिशिएंट लिख दिया, बाद में a का कोफिशिएंट लिखा। ऑब्वियसली उल्टा आएगा आंसर, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ठीक है, तो इधर आएगा bx by एंड bz। एक तो ना +1 में भी वेक्टर प्रोडक्ट चल रहा है अभी, और +2 में मैग्नेटिज्म चल रहा है, वहां पे भी डायरेक्शंस चल रही हैं, है ना। उनकी क्लास लेके तुम्हारी क्लास लेके मेरा हाथ दुखने लग जाता है। उधर भी बाय चांस इसी टाइम पे वही चल रहा है मैग्नेटिज्म, और वहां पे यही क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, a क्रॉस b क्रॉस a, बस यही कर लो। अब हमें क्या करना है, देखो
पहले आई लिखो इधर, आई कैप, ध्यान से सुन रहा हूं, आई कैप लिखा मैंने। अब आई वाली लाइन को छुपा लो, इसको छुपा लो, छुपा लिया। अब हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। तो क्या लिखना है मेरे को, ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। आई कैप हो गया, ये आई कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा। फिर आएगा माइनस जे कैप, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी मैं, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ये माइनस साइन आएगा, ये फॉर्मूले में ही है माइनस साइन। फिर जे कैप के लिए क्या करेंगे, जे कैप वाले कोफिशिएंट्स को छुपा लेते हैं। तो कौन कौन रह गया, एक्स और वाई, जे के नहीं सॉरी, एक्स और अपना जेड के कोफिशिएंट बचे। Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया ए एक्स इंटू BZ. बी जेड BZ माइनस X into BX AZ. into AZ. बी एक्स इंटू ए जेड, बिल्कुल सही। Excuse me, फिर sir. आएगा प्लस के कैप, एक सेकेंड, फिर आएगा प्लस के कैप। अब के कैप को छुपा लिया, तो तीसरा ए एक्स इंटू बी वाई एंड बी एक्स, X into AY. X into A. तो ये आ जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। अगर कोई कोफिशिएंट माइनस का है तो उसका साइन साथ में लेना है, बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. If any of these coefficients out of these 6 coefficients अगर कोई माइनस है तो उसका साइन साथ में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यूज कोफिशिएंट्स विद साइन। जैसे एग्जांपल करते हैं, सर 1 मिनट रुक जाओ। लो चिपका लिया, सर वहाँ पे माइनस जे कैप ही आना है, किधर माइनस जे कैप, माइनस के कैप, जे कैप। माइनस जे ही लिखा है, ओके सर। कहाँ बोल रहे हो, दिख रहा है ना, ये माइनस जे ही तो है। यस सर। चलो अब हम करते हैं एक सवाल इसका। मान लो मेरे पास सवाल दे रखा है, ए वेक्टर इज, कुछ भी ले लेते हैं, 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड a क्रॉस b। करके बताऊं एक, Please sir, थोड़ा सा टाइम। Yes, sir. चलो एक कर ही लेते हैं, अगला करना फिर तुम लोग। अब मुझे a क्रॉस b फाइंड करना है, तो पहले किसके कोफिशिएंट लिखेंगे, I. a के फिर b के। a क्रॉस b इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे लिख लो i j एंड k। अच्छा a के कोफिशिएंट बोलो जरा, 2. 2 माइनस 3 माइनस 3 एंड Plus 1. b के बोलो 1 minus 2 1. minus 1. 1 1 एंड माइनस 1। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, No, sir. No, sir. ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करें जरा, तो पहले तो आई कैप लिखेंगे इधर ब्रैकेट में। अच्छा चलो, आई कैप का कॉलम छुपा के क्या लिखना है हमें, अब बोलो। 0. 3 minus 1. Minus 3 minus 1. 3 मैं एक एक स्टेप करके, मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप करके लिखेंगे। यहाँ पे पहले आएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1, फिर माइनस फॉर्मूले का 1 1 into 1. ठीक है। फिर आएगा माइनस जे कैप, जे कैप का कॉलम छुपा के
2 into -1 minus 1 into 1, फिर आएगा प्लस k कैप का कॉलम छुपा के 2 into 1 minus 1 into -3। कोई तकलीफ? नो सर। तो ये आएगा 3 minus 1 2 i कैप, फिर आएगा -2 -1 -3 j कैप, माइनस और माइनस प्लस हो गया, +3 j कैप, और 2 और 3 5 प्लस 5 के कैप। +5 क्या? चमका? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब ऐसा ही एक और सवाल करके तुम लोग खुद देखो। अब मान लो ए वेक्टर कुछ दे रखा है, i कैप +2 j कैप -3 k कैप, b वेक्टर इज -2 i कैप +j कैप -k कैप। Find b cross a। मुझे भी करके देना पड़ेगा सर। सक्षम ना हरनूर। सर वो मैंने भी ए क्रॉस बी निकाल दिया था। हरनूर, यू आर कोई ना करेक्ट। जसमीत ना, काव्या करेक्ट, चंचल करेक्ट, समृत करेक्ट, आशी करेक्ट। ये कैप की जरूरत नहीं है आशी। भूमि करेक्ट, मतलब यहाँ पे जो चैट में जरूरत नहीं है, वैसे लिखना होता है कॉपी में। अंचल करेक्ट, अमृत करेक्ट, जीनत करेक्ट, विद्योत्मा करेक्ट, जेसिका करेक्ट, सिमरत करेक्ट, असीम कर दिया जोल, सुखमन करेक्ट। सर वो माइनस से गलती से लग गई तो गलत है भाई असीम, जो करके देख दोबारा। जाशीन नो। सर 1 मिनट, ऊपर वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दो। क्या? सर 1 मिनट, ऊपर वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखा दो। लो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला। यस सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक, कहाँ तक बताया था? किसके नाम तक बताया था मैंने? असीम तक। नमन करेक्ट है, मंजूर करेक्ट है, सौमिल करेक्ट है, जसमीत ना, सक्षम हाँ ठीक है, आरजा नहीं, सहज करेक्ट है, हर्षिता नहीं, अश्मीत करेक्ट, श्रेया। अश्मीत तुमने बहुत देर बाद आंसर दिया है। आई मीन मतलब तुम आंसर ही नहीं देती आजकल। श्रेया ना, जसमीत ना, दिया करेक्ट, हर्षिता हाँ,
महरीन ना, अंशिका ना, प्रभनूर करेक्ट, भूमि ना, अनिरुद्ध करेक्ट, जसलीन ना, रिया ना, अंशुल नहीं, अंशुल का करेक्ट है, प्रणव नो। चलो लेट्स सी, इधर अपने को फाइंड करना बी क्रॉस ए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी पहले किसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे? बी वेक्टर। बी वेक्टर। यस, बी के, ठीक है। तो लेट अस डू इट। आई मैंने ना गलती से ए क्रॉस बी कर दिया। के नहीं, तेरा वैसे कोफिशिएंट्स भी गलत थे भाई। अब बी के कोफिशिएंट बोलो क्या क्या है? -2 1 -1 minus राइट, ए के -3 बिल्कुल। तो आई लिखेंगे अभी। अब आई को छुपा के इधर आएगा 1 into -3 -2, मतलब दिस इज एक्चुअली 2 into -1। फिर आएगा -j को छुपा के -2 into -3 -1 into -1, फिर प्लस के को छुपा के -2 into 2 -1 into 1, and this comes out to be -i cap -7j cap -5k cap आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हम ए क्रॉस बी निकाल के फिर उसके साइन भी उल्टे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ए क्रॉस बी निकाल लो, आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे ये क्वेश्चन है बी क्रॉस ए में, तो हम इसमें डायरेक्शन तो नहीं निकाल सकते? डायरेक्शन ये आईजे के है, सी है बस। ओके सर। सर मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसे डायरेक्शन तो नहीं निकाल सी सकते? अल्फा नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते सीधा, उसके लिए थोड़ा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओके सर। चलो अगला सवाल करते हैं। If A dot B is equal to A cross B, then find the angle between A and B vector। बहुत जल्दी कर दिया, सही, गुड है। तो वैसे 2 सेकंड का ही, लेकिन गुड है। सक्षम विद्युत में सही है, सही है। अगर किसी का गड़बड़ हुआ तो बता दूंगा। सही है, सही है, सही है। कोई ना गड़बड़, आशी गड़बड़, बाकी को सही है। जाशीन गड़बड़, अनिरुद्ध गड़बड़, रेस्ट करेक्ट। करेक्ट है, करेक्ट है। सिंपल, यस, बाकियों का सही है सबका। इट इज सिंपल। ए डॉट बी क्या फॉर्मूला? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, ए बी कॉस थीटा एंड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर है, और जब बराबर हैं तो इक्वेट कर दिए, तो ए बी और ए बी कटेगा। यस सर।
ठीक है अंशिका, इसके बाद क्या किया तुमने? अनम्यूट करो। यस सर। क्या किया इसके बाद? सर इसको tan अल्फा के इक्वल कर दिया। यार एक तो इसका माइक ठीक करा लो इसको। क्या करिए ये? किसी इसको को tan अल्फा के इक्वल कर दिया। किसको tan अल्फा के इक्वल कर दिया? sin बाय cos को। वन। अरे इसको इधर ले जाओ, cos को इसके नीचे ले आओ। यस सर वही। हाँ तो tan थीटा किसके आएगा इक्वल? 1 sin बाय cos 1 को। 1। अच्छा जीरो तो नहीं कर दिया तुमने? tan थीटा इक्वल 0। अरे इधर इसके नीचे जाएगा, इधर 0 नहीं 1 बचेगा। तो थीटा कितना हो गया, कितने पे होता है? 45 डिग्री। 45 होता है जोल, होता है। अरे ऐसे भी है, एक तुम लोगों को एग्जांपल बताऊं। मेरे पास 2 साल पहले एक बच्चा था, उसने किया x क्या था, मतलब कुछ ऐसा था 3x इज इक्वल टू मतलब कुछ y टाइप्स, मतलब कुछ ऐसा था ना। तो मुद्दे की बात ये है, तो x की वैल्यू मतलब x करना था अकेला, तो इधर 3 कैसे जाएगा इधर? डिवाइड। डिवाइड। डिवाइड होगा माइनस। डिवाइड उसने माइनस कर दिया होगा। नहीं उसने -3 डिवाइड कर दिया। मैंने कहा कैसे, मतलब हाउ, आई मीन हाउ? तो ही सेड कि सर जब साइड चेंज होती है साइन भी चेंज होता है। अच्छा जी। मैंने कहा आज तक भाई मैं ही गलत पढ़ा रहा था। ये तो नॉलेज में वृद्धि हुई कि नहीं तुम लोगों के? आगे से कैसे करना है, जब 3 को ऐसे लिख के आएंगे तो साथ में माइनस आता है कि नहीं आता? नो सर। नहीं आता सर। नो सर। लेकिन साइड चेंज करने में आता तो है माइनस। यस सर। तो फिर वो किधर? लेकिन इधर साइन सर, इधर Subtraction और लेकिन addition मल्टीप्लिकेशन है ना, वो डिवीजन हो गया। सब्ट्रैक्शन एडिशन में आता है। सब मींस ऑपरेटर चेंज हो जाता बेचारे ने दोनों मिक्स कर दिए। ठीक है, तो खतरनाक वाली गलतियां नहीं करनी। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे हम। सक्षम करेक्ट, गुड। नंदिनी करेक्ट, गुड। असीम करेक्ट, सौमिल शिवम करेक्ट, दिवनूर, हर्षिता, जसमीत, आरजा, समरत, रीन, अंशुल करेक्ट है। हर्षप्रीत, भूमि करेक्ट,
Zenith correct. Parnoor correct. सर सर ये ना मेरे से सॉल्व तो नहीं हुआ बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो ए बना मेरा। तुमने ऑप्शन पुट करके देखी है? हाँ सर, तो वो सभी का सेम आ रहे ना, तो ऑप्शन पुट करके ए ही बन रहा। अच्छा वैसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं एक्चुअली। विद्योत्मा नहीं, सहज करेक्ट। विद्योत्मा यस सर। कैसे किया है? सर पैरेलल होने चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में जो थीटा होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल सर तो मतलब साइन 0 0 होता है, मतलब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। बिल्कुल। सर तो मैंने मतलब वो जैसे आपने तरीका बताया था कि वो सर वो दो लाइंस के बीच में डिटरमिनेंट मेथड। यस सर। सर उससे सर मैंने सिर्फ सर मैंने सोचा कि आई कैप का जो कोफिशिएंट आना चाहिए रिजल्टेंट का वो 0 होना चाहिए। ओके सर मतलब पूरा नहीं सॉल्व किया तो सर मतलब ठीक है, ठीक है, एक तरीका वो भी है बट दैट इज लेंदियर। इससे छोटा मेथड कौन बताएगा? एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने वैसे किया है सर, जो जैसे हमें 10th में वो नहीं था सर, मैथ में चैप्टर था सर, उसमें भी पैरेलल के साथ जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए सर सारा इक्वल होना चाहिए उनको डिवाइड करके। हाँ जैसे 2/3 फिर उसके बाद सर फिर 2/3 बिल्कुल बनना सही चाहिए, बात, वैसे किया बिल्कुल सर। सही। वो बहुत फास्ट है मेथड, वैसे ही करना है यस सर, वैसे किया है। राइट। हमें एक्चुअली इसका एक देखो, एक मेथड तो यही है जैसे विद्योत्मा ने बताया कि हम मेथड 1, क्योंकि ए वेक्टर is parallel to b vector, therefore a cross b is equal to 0, therefore determinant method करो, है ना, determinant should be equal to 0। तो लेकिन we will not do by this method, ये preferable नहीं है। this method is not preferred because this is lengthy। हम इससे छोटा मेथड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वो छोटा मेथड क्या है, एक सेकेंड, छोटा मेथड है, इसमें हम करेंगे कोफिशिएंट्स। देखो क्योंकि ये पैरेलल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके आई के कोफिशिएंट की रेशियो शुड बी इक्वल टू जे के कोफिशिएंट की रेशियो शुड बी इक्वल टू के कोफिशिएंट की रेशियो, यस सर। है ना। यस सर। इसीलिए उसका भी एक लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है, मान लो मैं समझाता हूँ। मेरे पास अगर एक ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लेट्स से, ठीक है, और एक बी वेक्टर है मेरे पास लेट्स से 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। आर दे पैरेलल? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। नो सर। सर कौन सर कोइंसाइड। हो सर दे कोइंसाइड। they coincide? how do you know that they coincide? सर क्योंकि सभी का रेशियो सेम है। रेशियो सर सेम है। a1/a2 is equal to b1। एक्चुअली में कैन आई राइट को b को ऐसे का मिल सकता हूँ ट्वाइस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। यस सर। एंड व्हाट इज ए तो b वेक्टर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ a कैप। हाँ क्या ना? Yes, sir.
क्योंकि बी कैप इज ट्वाइस ऑफ ए कैप, तो अगर ए कैप इधर है तो बी कैप ऐसा होगा, लेकिन जस्ट ट्वाइस ऐसा हमने देखा था। वेक्टर इज डबल, दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, राइट? तो हम यही फंडा यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक्चुअली में यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशियो देखो, 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8। यस और नो? यस सर। बस यही फंडा हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। So what we'll do is we will use method 2, that is ratio of coefficients is same for parallel vectors. That is 2/3 is equal to 3 upon minus a is equal to minus 4/b. तो एक बार 1 and 2 यूज कर लो, एक बार 1 and 3 यूज कर लो। जब इन दोनों को यूज करेंगे तो I'll get -9/2 -9/2। हाँ, तो यहाँ से मेरे पास आ गया a is equal to -9/2। दूसरा फिर हम ये यूज करेंगे, -6। that is 2/3 is equal to -4/b। तो यहाँ से मेरे पास b कितना आ गया? -6। कोई दुख तकलीफ? सर ये कोड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये पेपर्स में भी ऐसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर जो पैरेलल होता है उसकी इक्वेशन में ये नहीं होती a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2? हैं? क्यों? Why तो not? वो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होती है, तीनों की रेशियो इक्वल। यस सर, यहाँ पे पैरेलल है। हाँ तो क्या हो गया? सर तो ये तो कोइंसाइड करेंगी लाइंस। अरे कोइंसाइड, हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज वेक्टर, राइट? ठीक है सर, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल है, विद्योत्मा सुखमन करेक्ट है? सही है, सबका सही है एक्चुअली, सब सही 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 है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अगर किसी का गड़बड़ हुआ है टेल यू, अभी तक तो सब सही चल रहा है। करेक्ट है, करेक्ट है। अरे असीम सही कर दिया पहली बार में। करेक्ट है, करेक्ट है, मीनाक्षी सही है।
लास्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, करेक्ट, एवरीवन करेक्ट, गुड। तो इसमें हमें क्या करना है, दो वेक्टर मेरे को दे रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर, तीसरा एक वेक्टर फाइंड करना है जो ए के पैरेलल हो और मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू ए का मतलब डायरेक्शन किसके किसके जैसी होनी चाहिए, ए के जैसे। ए के जैसी, और मैग्नीट्यूड किसके जैसा होना चाहिए, बी। मैग्नीट्यूड होना है बी जैसा, बिल्कुल सही बात है। तो डायरेक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कौन देता होता है, कौन देता होता है, कौन सा वेक्टर देता है हमें सिर्फ डायरेक्शन, एन कैप, एन नहीं, मतलब यूनिट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें देता होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड अपने को लेना है बी से। तो अगर डायरेक्शन मुझे ए वाली चाहिए तो क्या मैं ए का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूं, यस सर। यस सर। कर लेते हैं। तो ए कैप विल बी व्हाट, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है ए का, 5। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। मत क्या मैं बोल सकता हूँ ये ए कैप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है जो ए के पैरेलल है। यस सर। अब मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को बी वाला, तो बी का मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना है, कितना होगा, 7 और 24 का कॉम्बिनेशन 25। 25, इट इज 25। तो मिल गया मेरे को वेक्टर। देयरफॉर सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और डायरेक्शन ए के बराबर है। तो इट इज नथिंग बट 25 into 3i कैप प्लस 4j कैप। डायरेक्शन मैंने ए कैप से ली, मैग्नीट्यूड मैंने बी से लिया। तो दैट कम्स आउट टू बी, 5 से कटेगा ये, 5 से 15 i कैप प्लस 20 j कैप, आंसर। सर ये हिट एंड ट्रायल से भी हो जाएगी। यस सर। यस सर। अगर आपको ऑप्शन ना दियो तो सर नीट ऑप्शनल ही है। यस सर। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल हो जाएंगे, देखो वही आपको दोनों चीजें चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पैरेलल टू ए देखना है तो कोफिशिएंट मिला लो, ए बाय ए बी बाय ए करके देख, बी ना ए बाय ए बी बाय बी करके देख लो। और बाद में अगर दो ऑप्शंस के कोफिशिएंट्स की रेशियो मिलती है तो फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करते सर सिर्फ बी बन रहा है। यस सर उसमें। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिट एंड ट्रायल के साथ ये भी तो पता, ये देखो ये भी तो कितना छोटा मेथड है। ठीक है सर माइंड में स्ट्राइक हिट एंड ट्रायल एक्चुअली बाय चांस अगर लास्ट ऑप्शन हो ना तो हिट एंड ट्रायल विल टेक लॉन्गर टाइम। नहीं सर, पहले उसका क्या ये मैग्नीट्यूड फाइंड करके जो उसका सेम आएगा, ये तो 20 और 15 ये तो ओरली हो जाएगा। यस सर। बस फिर इसके बाद कोफिशिएंट ही मैच करने, 3 के टेबल पे 15 एंड 4 के टेबल पे 20। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अगर वो तेज लग रहा है वैसे कर लो, पता लगा कोफिशिएंट गंदे दे रखे हैं फिर ये यूज कर लेंगे सर। फिर ये यूज कर लेंगे तो पता मेथड तो पता होना चाहिए। हाँ के ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ टाइप ऑफ सवाल थे जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट से आते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करके ना एक थ्योरम है जो कि जनरली कई बार कुछ स्कूल्स जो हैं वो पेपर में डाल देते हैं। आप लोग तो पता नहीं लकी हो
आपको तो पेपर पता नहीं होंगे ना होंगे, होंगे? आया किसी का पता कुछ? नहीं सर। पता ठीक है, चलो कर लेते हैं। सर भी 10th का रिजल्ट आने वाला है। 10th का रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो। हाँ चलो, कोई बात नहीं, चलो हम कर ही लेते हैं। लेमीज थ्योरम। ठीक है, ये हमें स्कूल के लिए जरूरत पड़ती है कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास 3 वेक्टर हैं। क्या है मेरे पास? 3 वेक्टर्स हैं। लेट्स से दिस इज वेक्टर A, this is vector B, and this is vector C. ठीक है, तो A वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल लेट्स से हम मान लेते हैं अल्फा है, B वेक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट वाला एंगल हम मान लेते हैं बीटा है, C वेक्टर के ऑपोजिट वाला एंगल मान लेते हैं हम गामा है। What is angle between A and B vector? Is it gamma? No, sir. नो सर, 180 minus 180 माइनस गामा। 180 माइनस गामा। 180 माइनस गामा। ये तो बेसिक्स है, अभी ये तो नहीं भूलोगे। नो सर। This is 180 minus gamma. And B and C में कितना है? 180 माइनस अल्फा। 180 minus 180 minus alpha. and इसमें 180 minus beta। तो लेमीज थ्योरम हमें बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि भाई इन एनी क्लोज ट्रायंगल, नहीं ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल बन गया तो क्लोज तो अपने आप ही है। साइन अल्फा बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन बीटा बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन गामा बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये थ्योरम एक्चुअली यूज होती है नॉन मेडिकल में, मैथ्स वगैरह में यूज होती है। हमें थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं है, राइट, बट स्कूल पर्पस के लिए डेरिवेशन हमें करनी है। ठीक है जी। तो डेरिवेशन प्रूफ कर लेते हैं इसका। Can I say that A vector plus B vector plus C vector is how much? 0. सर ये नीट के लिए भी चाहिए है ना? ठीक है सर। A vector plus B vector plus C vector is 0 vector। आगे ना? Yes. Yes. यस सर। क्लोज है ना? चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार पहली बार करते हैं भाई, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस C वेक्टर है। ठीक है, अब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड्स को A वेक्टर के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A वेक्टर। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A वेक्टर। So what we get is A vector cross A vector plus B vector is equal to, एक चीज बताना मेरे को, इधर मैंने ऐसे लिख लिया माइनस सी वेक्टर क्रॉस है, क्या मैंने सही लिखा है? नो सर। नो सर। नो सर, गड़बड़ की है मैंने, डायरेक्शन चेंज कर दी। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मैंने लेफ्ट साइड में तो ए लेफ्ट साइड में रख दिया इधर, तो इधर भी तो भाई लेफ्ट साइड में रखना चाहिए था, है ना? तो वी हैव टू मेंटेन द ऑर्डर, हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आएगा ए क्रॉस सी। अब मैं माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिख सी सकता हूं। क्रॉस ए, यस सर। यस सर। तो यहाँ से उसको खोल लेते हैं लेफ्ट साइड को, तो यहाँ से इक्वेशन एक्चुअली बने, ए क्रॉस ए कितना होता है?
0 जीरो के और फिर बन B क्रॉस A बचा। ए क्रॉस बी बन गया ना इधर। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू राइट साइड में सी क्रॉस ए। कोई परेशानी? नो सर। No, sir. इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देते हैं इसको। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 1 फ्रॉम ऑल्सो। अब मैं लिखूंगा थोड़ा रीअरेंज करके दोबारा। इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इक्वेशन इसको दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, multiplying both sides of equation 1 by b vector. Let us do it. So b vector cross a plus b vector is equal to minus b cross c. ऐसे इसमें भी हो जाएगा। देखो b क्रॉस a बनेगा लेफ्ट साइड में, b क्रॉस a बनेगा लेफ्ट साइड में, प्लस b क्रॉस b कितना होता है 0। यस सर। राइट साइड में है माइनस b क्रॉस c। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में माइनस लेके जाके उसको उल्टा कर रहा हूँ। उसको लिख रहा हूं मैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। सही है, सही लिखा है। यस सर। यस। उलझेता नहीं। और माइनस क्रॉस बी कैसे लिखा है? माइनस इधर ले गया, ओके सर। तो माइनस b क्रॉस a को मैंने a क्रॉस b लिख दिया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इधर भी मेरे पास a क्रॉस b था, इधर भी a क्रॉस b चाहिए था मेरे को। नाउ आई कैन कंपेयर एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 और 3। कंपेयर मारो उनको। कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 and 3. So, can I write a cross b is equal to b cross c is equal to c cross a? यस सर। तीनों ये क्रॉस प्रोडक्ट्स बराबर हैं, तो मतलब इन तीनों के डेफिनेटली मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। यस सर। So therefore I can say a cross b का मैग्नीट्यूड is equal to b cross c का मैग्नीट्यूड is equal to c cross a का मैग्नीट्यूड। Therefore a cross b का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ ab। What is angle between a and b? 180 minus gamma. 180 minus gamma. Sin of 180 minus gamma is equal to b and c में 180 minus alpha. 180 minus alpha is equal to ca sin of 180 minus theta. What is sin 180 minus theta? Minus cos theta. जब even multiple of 90 होता है Sin gamma. तो it will remain same। तो sin का sin रहता है, cos का cos रहता है। अरे हाँ के ना? यस सर। इधर sin का sin ही रहेगा, लेकिन ब्रैकेट में sin 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा? ये सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव। इट विल बी प्लस sin थीटा। हाँ के ना? यस सर। यस सर। sin gamma is equal to bc sin alpha is equal to ca sin beta। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? सारी इक्वेशन को abc से डिवाइड कर दो by abc is equal to bc sin alpha by abc is equal to ca sin beta by abc। दिख रहा है? आ गया?
sin alpha by A is equal to sin beta by B is equal to sin gamma by C. Hence proved. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, रिजल्ट आ जाना है. सर 31st को आना है। डिले हो गया। हाँ 31st सर डिले हो गया। अच्छा. चलो जी, ये था वेक्टर प्रोडक्ट एंड उसके कुछ सवाल एंड एप्लीकेशन. ठीक है जी. अब आप होमवर्क कर सकते हो एक्सरसाइज 0, 1 एंड 2. राइट. And we will be discussing this exercise in tomorrow's doubt class. Okay, sir. कल क्लास है ना? डाउट क्लास है? No, sir. नो सर। Saturday को है. सैटरडे. बढ़िया तुम लोग. बढ़िया. 2 में कितने सवाल हैं? Yes, sir. Wednesday. हाँ जी. 12 ही है. डाउट क्लास सैटरडे को है, कल तो वेंसडे है। कोई बात नहीं, कल करेंगे डिस्कस. कल क्लास ही नहीं होगी मेरे ख्याल है ना तुम लोगों की? नो सर। No, sir. नेक्स्ट क्लास जब भी थर्सडे आएगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे. यस सर, थर्सडे को है। Okay, sir. We will discuss the exercise in the class itself and then we will start with the new chapter. चलो जी. सर Yes, sir. एक्सरसाइज वो डिस्कस सर कौन करेंगे। सा शुरू कर रहे हैं इसके बाद? इसके बाद प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सर। फर्स्ट चैप्टर. बाय बाय. गुड नाइट. सर Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे. थैंक यू सर। थैंक यू सर। 0, 1, 2 थैंक यू सर। बाय बाय. Thank you, sir. थैंक यू सर.